भाई जो तनख्वाहें आप 5 महीना 4 महीना के बाद देना चाहते हैं, आप उसको पहले से क्यों नहीं दें? अगर इससे ये मामला हल नहीं हुआ तो हम जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में पूरे बिहार के तमाम ब्लॉक का दौरा करेंगे और फिर लोगों को हम सितंबर में जो तकरीबन 4 या 5 सितंबर को हम पटना में एक बड़ी जो है सभा और बड़ा इजलास करेंगे। दोस्तों, बिहार में मदरसों को लेकर लगातार बहस हो रही है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल बिहार के ज़ेर एहतमाम मदरसों के इन तमाम मसलों पर बाकायदा एक प्रोग्राम होने जा रहा है 29 जून को। हमारे साथ ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं। सबसे पहले मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही कि मदरसों के इस इशू पर चारों तरफ खामोशी है, मिली काउंसिल ने कदम बढ़ाया है और मदरसों के इस सवाल पर आप लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को जो है उस प्रोग्राम में आप लोग रखने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह देखिए कि न सिर्फ बिहार में बल्कि बंगाल में, आसाम में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में मदरसों के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां समाज में हुकूमत की सतह से भी फैलाई जा रही। ये गलतफहमियां इतनी दूर तक जा रही हैं कि हुकूमत भी उससे मुतासिर हो रही है और उसका नतीजा यह है कि बिहार में ख़ास तौर पर हमने देखा अभी कि चाहे वो बोर्ड से मंजूर शुदा मदारिस हों जिनको हुकूमत की तरफ से कुछ असातिज़ा को तनख्वाहें दी जाती हैं, या वो मदरसे हैं जो कौम अपने पैसे से मुदर्रिसीन को तनख्वाहें देती हैं, गरीब तलबा के क़याम ताम का नज़्म करती है। हालांकि जिस इलाके में मदरसे हैं वहाँ प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों को या प्राइवेट स्कूलों को या कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच न करके सिर्फ मदरसों को जांच के दायरे में लाना, जाहिर है कि ये मदरसे एक ख़ास तबके, अक़लियती तबके जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं। तो हमारे जो असातिज़ा हैं इस तरह की जांच से वो मुतासिर हो रहे हैं, इंतज़ामिया भी मुतासिर हो रही है। इन सारे मौज़ूआत पर हम लोग इस महीने की 29 तारीख को, यानी हम अगले हफ्ते सोमवार के दिन इंशाअल्लाह यहाँ पटना में एक दानिश्वरों की और हमारे जो मदारिस के असातिज़ा हैं, उनके सदर सेक्रेटरी हैं, उन पर मुश्तमिल एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें इन सारे मौज़ूआत पर बात होगी। ख़ास तौर पर हम चाहेंगे कि इसमें मदरसा बोर्ड से मुंसलिक जो मदारिस हैं उनके ज़िम्मेदारान भी शरीक हों और वो मदरसे भी जो सरहदी अज़ला में हैं, चाहे वो किशनगंज पूर्णिया के अज़ला हो या मधुबनी, सीतामढ़ी और चंपारण के अज़ला हो, एक ख़ास तरह के सवालनामे देकर जांच का विषय जो है बनाया गया है। हम इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। तो इसमें चूँकि बिहार के मदरसों में कई सारे मसाइल हैं। टीचर को वक्त पर पैसा नहीं मिलता है, अभी भी टीचर को कई महीने का वेतन नहीं दिया गया है। 1637 मदरसे हैं, उनकी अपनी एक बड़ी परेशानी है कि उनके मदरसों की मंजूरी जो है नहीं हो पा रही है, फाइल शिक्षा विभाग में जाकर अटक जाती है और उस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा सवाल है कि जो मिली तंजीमें हैं उनकी सतह से कोई मौसर कोशिश उस हिसाब से नहीं हो पा रही है कि इनके मसले हल हो सकें। मिसाल के तौर पर चाहे वो मदरसा मंजूरी का सवाल हो, टीचर के वेतन का सवाल हो, साइंस टीचर का सवाल हो या पढ़ाई लिखाई का सवाल हो, तो कई सारे मुद्दों से कहीं ना कहीं मदरसा और मदरसे से जुड़े लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में उस दिन जो प्रोग्राम आप लोगों का है 29 तारीख को, तो ये सवाल तो आप लोग करेंगे ही, ये तमाम सवाल उठाएंगे ही। सवाल अब ये होगा कि उसकी जो फाइंडिंग आएगी लोगों की, उसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे? क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप लोग, सरकार के सामने जो है अपनी बातों को रखेंगे और मदरसे के इन सवालों को रखेंगे ताकि
हल होने का कुछ रास्ता निकल सके, कुछ गुंजाइश बन सके, ताकि मदरसे वाले जो है राहत महसूस करें? देखिए, ये महीना हमने इसलिए भी मुंतखब किया है कि अगले महीने में असम्बली भी उम्मीद है कि बिहार की होगी, और मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट की जो बरसात के मौसम में जो असम्बली होती है वो जुलाई के महीने में होगी। तो हम इन मौज़ूआत पर खुसूसी गुफ्तगू करना चाहते हैं, और इन मसाइल को लेकर हम लोग जो है, जो मुतल्लिक़ इदारे हैं, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हों या चीफ मिनिस्टर हों, उनसे हम लोग मुलाकात करके बात करेंगे। अगर ये हल नहीं हुआ तो असम्बली में जो भी हमारे नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे, हम उनके ज़रिए ये आवाज़ उठाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये मौके पर हो के, चाहे इसलिए कि हमने ये देखा कि ये 4 महीना अब तकरीबन होने जा रहा है, हमारे बोर्ड के वो मदरसे जो जी। सरकार के चलते हैं, उनके मुलाजमीन को, उनके मुदर्रिसीन को 4 महीना अब होने जा रहा है तनख्वाह नहीं दी गई। तो जाहिर है ये हुकूमत की नाकामी की अलामत कही जाए कि तालीम के पेशे से वाबस्ता अफराद अगर वो उनको वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी तो बिहार हमारा तालीम के मामले में जो हुकूमत चाहती है बिहार को आगे बढ़ाना, ये बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो भाई जो तनख्वाहें आप 5 महीना 4 महीना के बाद देना चाहते हैं, आप उसको पहले से क्यों नहीं दे रहे? आप हर महीना तनख्वाह दीजिए, तब ना बिहार आगे बढ़ेगा। लोग जो है बेहतर से बेहतर तालीम की तरफ तवज्जो करेंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि बिहार सरकार के सामने पूरे एतमाद के साथ और मजबूती के साथ रखें, और इसमें हमारे जो भी दानिश्वर हैं, हमारे उलमा और अइम्मा हैं, उन सब की मुश्तरका राय से, और यहाँ की जो ज़िम्मे हैं उनको भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। जो कुछ सियासी अफराद हैं जो दीनी तालीम के इस मसले से दिलचस्पी रखते हैं, हम उनको भी इसमें बुलाएंगे। और फिर अगर वह ये हल नहीं हुआ जुलाई में, तो फिर हम एक बड़ी तहरीक शुरू करेंगे और पूरे बिहार का दौरा भी करेंगे, और फिर जो है हम अगस्त या सितंबर में फिर एक बड़ा इजलास इस मौजू पर करेंगे। लेकिन हम बहुत चाहेंगे बड़ी बात है, कि क्योंकि किसी भी मदरसा हाल में सिस्टम हमारी जी, कौम जी। और मदरसे के हुँ, लोग हुँ, इस जांच हुँ। के नाम पर या हुकूमत के किसी गलत रवैये से मुतासिर होकर अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ें। पूरी कुव्वत के साथ वो तालीम और तरबियत में रहें, और 29 तारीख को पटना में जो प्रोग्राम होने जा रहा है सोमवार के दिन, उसमें ये सारे लोग जरूर तशरीफ लाएं। चूँकि आपने पहले भी कहा है कि मदरसे के पूरे सिस्टम को, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या टीचर के मसले हों, इन तमाम चीज़ों को हल कराने के लिए बाकायदा तहरीक चलाई जाएगी, और इस सिलसिले में बाकायदा एक कोशिश की जाएगी मिली कौंसिल के ज़ेरे तमाम पूरे बिहार में। तो एक तरह से माना जाए कि ये प्रोग्राम उसकी शुरुआत है। बिल्कुल, ये शुरुआत है। अगर इससे ये मामला हल नहीं हुआ तो हम जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में पूरे बिहार के तमाम ब्लॉक का दौरा करेंगे, और फिर लोगों को हम सितंबर में जो तकरीबन 4 या 5 सितंबर को हम पटने में एक बड़ी जो है सभा और बड़ा इजलास करेंगे मदरसा कन्वेंशन के नाम पर, जिसमें मुल्क के दानिश्वरों को भी बुलाएंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों को भी बुलाएंगे। यानी पूरी मुश्तरका कोशिश होगी कि मदरसे के मसाइल को हल किया जाए और मदरसे के एजुकेशन सिस्टम को जो है इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि कई रियासतों में मदरसों को टारगेट किया गया है, और कहीं जो है किसी नाम पर उनकी बिल्डिंगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कहीं मदरसे में बनी हुई जो मस्जिद है उसको जो है निशाना बनाया जा रहा है, जैसा राजस्थान में हम देख रहे हैं। तो इन सारे मौज़ूआत पर हम जिन लोग जो है मुतहर्रिक हैं, और हम अगला जो इजलास करेंगे उसमें मुल्क के तमाम जो है
हिस्सों के नुमाइंदों को शरीक करने की कोशिश करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे मौलाना अनीसुर्रहमान कासमी साहब, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष। पहली बार मदरसों के सिलसिले में ये एक बड़ी कोशिश मिली काउंसिल की जानिब से होने जा रहा है कि मदरसों के सिलसिले में और मदरसा एडुकेशन के अपलिफ्टमेंट करने को लेकर और मदरसा शिक्षकों के मसले को हल कराने को लेकर मिली काउंसिल ने पहल किया है। न सिर्फ ये कि काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम पटना में प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा भी कौमी सतह पर प्रोग्राम होंगे और मदरसों के जो मसले हैं, बुनियादी मसले हैं, उसे हल कराने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम तंजीमों की पहल से और उनके आने से कहीं न कहीं मदरसे के मसले हल होंगे। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।